हाँ भैया, क्या हाल है सभी का। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। जितने भी विद्यार्थीगण मैसेज कर रहे हैं उन सभी को तहे दिल से गुड आफ्टरनून। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलेंडर की चौथी कक्षा के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप इस सेशन का फायदा उठा पाए। और टेक्निकल इश्यू जो कल हो गया था हमारे साथ है, वो कुछ इस कदर से पीछे पड़ा है हमारे साथ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लगातार 2 दिनों से क्लास जो है बीच में समाप्त होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही वो समाप्त होती है। ठीक है भैया, तो आज जहां से हमने कल खत्म किया था आज वहीं से शुरू करते हैं। और जो हमारा शानदार कॉन्सेप्ट चल रहा था उस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था एक बार मुझे कृपया आप याद दिला दीजिए, जिससे आप सभी को वापस वो चीज रिवाइज हो जाए कि हाँ सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम कल बात कर रहे थे। ठीक है साहब, चलिए एक बार आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया एक बार आप सभी शेयर कर दीजिएगा सेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जो है इस लाइव सेशन के अंदर जुड़ पाए और इसका फायदा उठा पाए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है भैया, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि चारों तरफ परिष्कार ही छाया हुआ है। ठीक है, तो हम कल के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और कल का कॉन्सेप्ट क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। आज कल के कॉन्सेप्ट को हमें वापस एक बार रिवाइज करते हुए सबकी बात कर लेंगे। मैं बैकग्राउंड जो वो चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको चीजें अच्छी तरीके से नजर आए सारी की सारी। देखो साहब, कल का कॉन्सेप्ट क्या था एक बार मैं वापस आपको याद दिला देता हूं। कल का कॉन्सेप्ट अपना था यदि आपको कोई दिनांक दे रखी होती है, यदि आपको कोई दिनांक दे रखी होती है और दिनांक का आपको निकालना होता है वार, तो वो वार निकालने का प्रोसेस क्या था। इस वार निकालने के प्रोसेस में हमने किन किन स्टेपों का प्रयोग किया था, क्या क्या हमने उसमें ऐसे काम किए थे, क्या क्या स्टेप अपने फॉलो किए थे जिसकी वजह से आपके पास एक पर्टिकुलर वार निकल के आ जाए। तो उस प्रकार के सवालों की मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं। उसके बाद हम आज 2 और नए कॉन्सेप्टों की बात करेंगे इसी क्लास के अंदर, तो आप सभी बने रहिएगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 5 दिसंबर 1980, 5 दिसंबर 1980 आज से करीब करीब 40-45 साल पहले की कोई दिनांक है, 40 साल पहले की दिनांक है। उस 40 साल पहले की दिनांक का आपको वार निकालना है, तो उसका वार क्या हो सकता है। भीमकरण जी बोल रहे हैं सर शायरी सुनाओ। बिल्कुल भीमकरण जी, शायरी भी आपको सुना देंगे। आपकी जितनी भी तही इच्छा है उन सबको पूरा करेंगे। देखो शायरी की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। देखो भैया, आपको इसके लिए कुछ चीजें याद करनी थी, उनके बारे में वापस एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या थे। आपको सेंचुरी कोड याद करने थे। पहला जो था वो 1900 की साल के लिए था, आप सबको पता है 00 नंबर था। अगर 20 की मैं बात करता हूं, मतलब 2000 की साल की बात करता हूं, उसके लिए आपको 6 अतिरिक्त जोड़ना होता है। 21 के लिए आपको 04 अतिरिक्त जोड़ना पड़ता है। 22 के लिए आपको 02 अतिरिक्त जोड़ना पड़ता है। और 23 के लिए आपको 0 जोड़ना पड़ता है। अगर मैं ऊपर की तरफ फॉलो करता हूं तो 18 में आपको कितना जोड़ना पड़ता है साहब, 2। 17 के अंदर आपको कितना जोड़ना पड़ता है, 4। और 16 के अंदर आपको कितना जोड़ना पड़ता है, 6। और 15 के अंदर आपको जोड़ना पड़ता है 0। ये कुछ मैंने बताए थे। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। वो याद करने का तरीका क्या हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखनी है चीजें, सिर्फ 1900 की साल आपको याद रखनी है साहब। 1900 की साल याद रखनी है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, आप इस बात को मान के चलें। जब 20 की साल आती है तो हम उसमें अतिरिक्त कितना जोड़ देते हैं, 6। और जब 1800 की साल आती है तब हम उसमें कितना जोड़ देते हैं, 2। अब ये ऊपर चलता जाएगा इस प्रकार से 4, 6, 0। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो 6 के बाद में आ जाएगा 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 0। ये सब बातें कल हम डिस्कस कर चुके थे। गुड आफ्टरनून सर जी, गायत्री जी बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गायत्री जी। भैया थोड़ी हो गया 1900। अब इनको याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे इनको काम में लेते चलेंगे ना, जैसे जैसे हम इसके बेस सवालों को करते रहेंगे, आपको सभी की सभी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी भैया।
बादरनाथ जी बोल रहे हैं कल वाले का उत्तर शनिवार था। बादरनाथ जी अभी देख लेंगे क्या था उत्तर। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप सभी एक बार वापिस देख लीजिएगा चीजों को। सबसे पहले मैं लिखूंगा भैया 5, 05 सबको पता है। दिसंबर का नंबर कोड बच्चे बच्चे को पता हो गया है, आप पीछे ही पीछे अपने 06 आता है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है साल के अंतिम 2 अंकों को लिखते हैं। स्लो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने कल आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करके बता दिया था। 80, अब 80 में किसका भाग लगाते हैं भैया, 4 का। आप बोलोगे सर 20 बार भाग गया, तो 20 यहां पे चिपका देंगे। ये 4 स्टेप तो सब में फॉलो करते हैं। पांचवा स्टेप क्या होता है, पांचवा स्टेप होता है इस 1900 की साल का। और आप सबको पता है 1900 की साल का जो नंबर कोड होता है ना साहब, वो होता है 0। तो हमें 0 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कुछ भी ऐड करने की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है साहब, 6 और 5 11 का इक्का हासिल की 1, 8 2 10 और 1 11, 111 आपको मिल जाएंगे। किसका भाग लगाते हैं साहब, 7 का। आप कहोगे साहब 15 संख्या 105 को नहीं होगी भैया, शेष फल के बसी 6। अरे भैया जो भी शेष फल बचता है अपने पास से, उस शेष फल से उत्तर नहीं निकालेंगे, बल्कि उस शेष फल में से एक घटा के जो अपने पास आंसर आता है 5, तो उस 5 से आपको आंसर मिलेगा। तो 5 क्या है साहब, 5 पे कौन सा वार होता है, आप कहोगे साहब शुक्रवार होता है। अब तक हमने यही पढ़ा है, ठीक है, और यही इसका परम सत्य उत्तर है। सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कैसे हो सर, आपकी कृपा है सुरेंद्र कुमार जी, हम बहुत अच्छे हैं। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आशा बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही आशा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे हैं भीमकरण जी, प्लीज सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो शायद तो मुझे कोई याद नहीं आ रही, बट एक मनोज मुंतशिर बहुत बड़े गायकार हुए हैं भारत की, उनकी कविता छोटी सी मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि हम वो हैं जो बाण भेद की धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। अरे हम वो हैं जो बाण भेद की धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। हम वो हैं जो एक उंगली पे सुदर्शन चक्र को उठा लिया करते हैं। हम वही हैं जो चक्रव्यूह से वापस आने की विद्या जाने बगैर गए, और वो भी हम ही हैं, और वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। अरे हमने फाइटर जेट्स बनाए, हमने सबमरीन बनाई, लेकिन जब जिंदगी पे आंच आई तो वो हम ही थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई और सुनहरे अक्षरों पे उस पे लिख दिया कि सर्व भवन्तु सुखिनः, अर्थात कि ईश्वर सिर्फ हम पे नहीं, हम सब पे करे दया। हम जाबाज हैं, हम जियारे हैं, हम हौसलों से खिले आंधियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा है, हम शांति का सवेरा है, हम इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, पहचानो हमें, हमें इंडिया वाले हैं। तो साहब अगर जब भी आपका भरोसा टूटे तो आप सभी इस कविता को एक बार वापस रिवाइज करके सुन लेना, आपके इतिहास को आप उठा के देख लेना, कैसे कैसे लोग हमारे इतिहास में हुए हैं। अगर आपका भरोसा टूटे तो आप इनके लक्ष्य कदम पे चल सकते हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग हमारे इतिहास में हुए हैं, कैसे कैसी व्यक्तित्व हमारे इंसान इतिहास में हुए हैं। वाह वाह मेरे प्रिय गुरुदेव जी, कमाल कर दिया, धन्यवाद सुरेंद्र जी। आई एम फाइन विथ मी, आई एम फाइन विथ मी, ये तो सेंटेंस ही गलत है आपका। ये हमारा अगला टाइप खत्म होता है। मैं आपको मात्र और मात्र एक प्रश्न देता हूं, और उस एक प्रश्न से आप बताइए भैया क्या उसका उत्तर होगा। वाह वाह सर, बादरनाथ जी वाह वाह, बिल्कुल धन्यवाद। देखो एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, उस प्रश्न से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 15 मई 2037, जब आप सब नौकरी लग जाएंगे ना, 2037 की बात कर रहा हूं, जब आपकी नौकरी लग जाएंगे, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो उस वक्त की एक डेट मैं आपको दे रहा हूं कि 15 मई 2037, ये दिनांक है आज से करीब करीब 16 साल बाद की, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि उसका वार क्या होगा। गायत्री बोल रही है नाइस सर जी, धन्यवाद गायत्री जी। इसका उत्तर कृपया आप दें। अंतिम प्रश्न लेता हूं इस टाइप का, और उसके बाद में हम अगले टाइप पे चलेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बारे में बताने की कोशिश करें आप। फटाफट उत्तर बताइए साहब। और इस क्लास के बाद में जब हमारा कैलेंडर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम सेशन लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों की हम बात करेंगे,
और आप देखेंगे वो प्रश्न आप बिल्कुल कम समय में कैसे कर पाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताइए, देखें क्या उत्तर इसका हो सकता है। मैं बता देता हूं फटाफट, उसके बाद में अगले टाइप पे चलते हैं। इतना समय हमारे पास नहीं, समय का अभाव है। देखो 15 का 15, मई का नंबर कोड सबको पता है 02 होता है, आपको याद नहीं है तो लिख लीजिएगा 144025। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का कितना होता है 02। मई का 02, अंतिम दो अंक क्या है भैया 37 है। 37 में किसका भाग लगाते हैं 4 का, 9 चौके 36 होता है ना, कितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब, शेषफल कितना बचा उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे को पता है जब 20 की साल आती है, सबको याद हो गया होगा अब तक, तो कितना जोड़ते हैं साहब 6 जोड़ते हैं। इसमें अतिरिक्त हमने कितना जोड़ लिया 6, सबको जोड़ लो 15 7 22, 24 और 5 29 का 9 का हासिल की 2 मिल जाएगी, 3 3 6, तो 6 यहाँ पे लगा देंगे, 7 का लगाएंगे भाग, 7 का भाग लगाएंगे 9 संते 63 मिल जाएगा। और जब 63 आपको मिलेगा फिर हम क्या करेंगे बताना, देखें शेषफल कितना बच जाएगा, आप बोलोगे सर 6 बच जाएगा, 6 से मतलब नहीं है साहब, -1 करना पड़ेगा, 5 जो आएगा उससे उत्तर निकलेगा। और इसे कह सकते हैं बिल्कुल सही शब्दों में शुक्रवार इसे प्रश्न का परम सत्य आंसर होगा, ना ही इससे एक कम होगा ना ही इससे एक ज्यादा होगा। बादरनाथ जी आपका उत्तर कतई सही है, शुक्रवार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए साहब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, काफी शानदार टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। कोई ये नहीं कह सकता कि उससे प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि उससे प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, कौन सा टाइप है देखो, यदि सभी के सभी अलग हो, ज्यादा एम्ब्रॉयडरी करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा देख लो, साल दिनांक माह है, सब अलग हो, सब के सब अलग, लेकिन ऐसे सवाल जो होते हैं ना उनके तरीके बड़े होते हैं, ऐसे सवालों के तरीके थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें ऐसे तरीकों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को करने हैं जो काफी छोटे हैं। तो सबसे पहला इसमें टाइप, देखो इसी का ही एक टाइप है इसके अंदर, ये टाइप क्या है, यदि साल में गैप कम हो, साल में क्या हो भैया गैप कम हो, साल में गैप अगर कम है ना तो वैसे सवालों को हम कैसे करेंगे वो टाइप आप देखिएगा। तो मैंने क्या कहा, देखो कैसे सवाल इसमें आते हैं, तो इसमें ऐसे सवाल आते हैं, देखना मैंने कहा 12 जनवरी 2007 को वार दे रखा है रविवार, 12 जनवरी 2007 को कौन सा वार दे रखा है भैया रविवार दे रखा है। आपसे ये पूछ लिया जाता है साहब 18 मई 2011 को कौन सा वार है, 18 मई 2011 को कौन सा वार होगा। जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो ये कौन से सवाल हैं इनको आप समझ लीजिएगा, ये वो सवाल हैं जिनमें साल के अंदर जो गैप होता है ना वो कम होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब 5-6, अधिकतम आप माने तो 11-10 साल का गैप इसमें हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप आपको साल में मिल जाए, 400-500 सालों का गैप अगर यहां पे मिल जाए, जैसे मैंने ये दे दिया कि 2080 को 18 को मान लो रविवार है, कोई दिनांक दे दी और उस दिनांक की जो साल है वो उसका वार रविवार दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि 2445 कोई डेट दे दी, मान लो 15 दिसंबर 2445, जब आपके पड़पोते पड़पोतियां खेलेंगी, ठीक है, तो उस वक्त उस दिनांक को कौन सा वार होगा। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और ये जो शॉर्ट सवाल होते हैं ना छोटे छोटे जिनमें गैप काफी कम होता है साल में, इन सवालों को करने का तरीका तो बहुत ईजी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना हार्ड बताते हैं लोग। देखो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्रत्येक स्टेप को समझते चलिएगा वरना आप बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं भैया। देखो सबसे पहला वही काम, आपको निशान यही रखना है, निशान यही रखना है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा साहब। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सरदार सर जी गुड आफ्टरनून, आप बहुत लेट जुड़ते हैं भैया, ठीक है। देखिएगा आपको पता है कि ये कितना नीचे चल रहा है भैया, आप बोलोगे सर ये तो आगे चल रहा है, और कितना आगे चल रहा है, आप बोलोगे सर ये तो 6 आगे चल रहा है। आप इस बात को मान के चलिएगा साहब कि ऐसे सवाल जो होते हैं उनको करने का जो तरीका होता है वो विद इन सेकंड होता है, काफी कम समय में आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा बेस्ट तरीका आपको लगाने की जरूरत है। वो क्या हो सकता है भाई, कितना आगे चल रहा है, ये ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे आपको करवा दिए पहले भी, कितना आगे चल रहा है, आप बोलोगे सर 6 आगे चल रहा है। बच्चे को अब पता लग गया कि जनवरी का जो नंबर कोड होता है वो होता है 1, सबको पता लग गया है जनवरी शुरुआत से 1 से शुरू होती है,
जनवरी का नंबर कोड जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और मई का जो नंबर कोड होता है वो सबको पता है, अभी मैंने पिछले ही सवाल में लिखा था कितना होता है, 2 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो नंबर कोड वापस याद कर लीजिएगा, 144A 025A 036 और 146। जो विद्यार्थी जिनको नंबर कोड के बारे में नॉलेज नहीं है उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये कुल 12 नंबर कोड होते हैं साहब, ये 12 नंबर कोड होते हैं और प्रत्येक हर नंबर कोड जो होता है वो हर एक महीने को रिप्रेजेंट करता है। जनवरी से लेके टोटल दिसंबर तक ये नंबर कोड चलते हैं और हर एक नंबर कोड हर एक महीने को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि जिन जिन महीनों के नंबर कोड समान होते हैं वो समान वार से शुरू होते हैं, अगर वो वर्ष एक सामान्य वर्ष है। समझ पा रहे हैं? प्लीज सर राम राम, पीएल सर राम राम। अरे पीएल सर नहीं है भैया, पीएल सर तो कल रात को थे। अच्छा पीएल सर लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, पीएल सर धन्यवाद पीएल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा सरदार सर जी बोले सर घरा का काम भी तो करा। अच्छा घरा को काम भी करोगे तेरे। देखो हम चलते इस सवाल पे, जनवरी का नंबर कोड 1, मई का नंबर कोड होता है, तो भैया कितना आगे चल रहा है? आप बोलोगे सर ये तो 1 ही आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? 1 आगे चल रहा है। 2 स्टेप कंप्लीट। हम चलते हैं साल पे। आप कहोगे ये साल तो 2007 की है और भैया ये साल 2011 की है, कितनी आगे चल रही है? आप कहोगे सर ये तो आसानी से बता सकते हैं 4 साल आगे चल रही है, ना इससे ज्यादा चल रही है ना इससे कम। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं साबिर, इनके बीच में आपने एक चीज मिस कर दी। वो मिस करने वाली चीज क्या थी उसको समझ लीजिएगा। मुझे बताओ इन 2 सालों के बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे? इन दोनों सालों के बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे? तो आप कहोगे सर 7 से लेकर 11 के बीच में अपना सिर्फ एक लीप वर्ष आएगा, वो भी कौन सा? 2008। पहली क्लास को याद करो जब मैंने आपको लीप वर्ष निकालना बताया था साहब। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? जब किसी साल के अंतिम 2 अक्षरों में किसका भाग चला जाए? 4 का, वही लीप वर्ष होता है ना। देखो कितना आगे चल रहा है? 4 आगे चल रहा है, लेकिन लीप वर्ष कितने आएंगे? आप बोलो सर लीप वर्ष तो सिर्फ एक आएगा, 2008। तो ये 2008 लीप वर्ष से मतलब नहीं होता साहब, हमें मतलब उस चीज से होता है कि इस लीप वर्ष की खासियत क्या है। आप कहोगे सर लीप वर्ष की खासियत होती है कि इसमें एक 29 फरवरी आता है। क्या आता है सर इसमें? 29 फरवरी आता है। वो जो अतिरिक्त दिन होता है ना सर, वो इस वार को डिस्टर्ब करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हम इस 29 फरवरी को और जोड़ेंगे। तो क्या करना होगा? गैप देखो, गैप के अलावा क्या देखोगे? लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। तो लीप वर्ष जितने भी लीप वर्ष आते हैं वो अतिरिक्त इसमें जोड़ देंगे। तो आप कहोगे सर एक ही लीप वर्ष आएगा, हमने एक और जोड़ दिया। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, सभी क्लास का फायदा उठाएं, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल पीएल सर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखो 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 1 कितना आ जाएगा साहब? आप बोलोगे सर 11 और 1 आ जाएगा 12। मतलब है आपको जो ऊपर वाली डेट दे रखी थी ना साहब, उस डेट से कितने दिन आगे करने हैं? उस वार से कितने दिन आगे करने हैं आपको? 12 दिन आगे करने हैं। तो आपको पता है 6 7 4 11 और 1 12, 12 दिन आगे नहीं कर सकते, पहले एक सप्ताह आगे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पीछे कितने दिन बच गए? आप बोलोगे सर 5 दिन पीछे बच गए। सप्ताह आगे करते हैं ना तो भैया कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मंगलवार है, आज से 7 दिन बाद भी मंगलवार ही होगा, ठीक है। सुरेंद्र कुमार जी हाँ सर फायदा उठा रहे हैं। देखो 5 दिन आगे कर दो तो जो रविवार आपका दे रखा था उससे 5 दिन आगे कौन से आ जाएंगे बताओ? शुक्रवार आ जाएगा। और यही इस प्रश्न का क्या है? आंसर। देखो इत्तेफाक की बात तो यह है कि हमने 3 सवाल अब तक निकाले, 4 सवाल निकाले, सब में शुक्रवार ही उत्तर आ रहा है। क्या आज बार शुक्रवार तो नहीं है? सुभाष प्रजापति जी बोल रहे हैं बेस्ट तो है, बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार जी फायदा उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, काम आएगा आपके। देखिए साहब इसी प्रकार का मैं एक और प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, उत्तर देने की आप कृपा करें, ठीक है। मैंने कहा 17 नवंबर 1835 को वार दे रखा है मंगलवार। कौन सा वार दे रखा है साहब?
मंगलवार दे रखा है, आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाता है, मान के चलिएगा 21 दिसंबर 1843 को कौन सा वार होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया ये डेट आपको दे रखी है, इस डेट का वार जो मंगलवार दे रखा है, और आपसे पूछ क्या लिया जाता है, इस दिनांक का वार आपसे पूछ लिया जाता है, तो तरीका बेस्ट क्या हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये कितना आगे चल रहा है साहब, आप बोलोगे सर ये तो 4 दिन आगे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे बच्चे को पता लग गया है अब तो नवंबर का नंबर कोड होता है 4 लास्ट से सेकंड, और बच्चे बच्चे को यह भी पता लग गया है कि दिसंबर का नंबर कोड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, सबको पता है कितना आगे चल रहा है ये, तो आप कहोगे सर ये तो 2 दिन आगे चल रहा है, 2 यूनिट आगे चल रहा है सही। इसके बाद में हम देखेंगे 35 और 43 की बात हम कर लेते हैं। तो आप बताइए भैया ये 35 और 43 में, 35 और 43 में कितना गैप है, कितना आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो पहली बात तो ये सर ये आगे चल रहा है, तो प्लस का निशान लगाया। कितना आगे चल रहा है, 5 और 3 8, हमने 8 लगा दिए। 8 के बाद में आप क्या करेंगे, द सेकेंड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज व्हाट है, कितना आगे चल रहा है वो तो लिख दिया, लीप वर्ष कितने हैं ये बताओ भैया। पहला लीप वर्ष 1836 आएगा, मैं लिख देता हूं 1836, इसके 4 साल बाद में मतलब 1840, दो आपको इसमें क्या मिल जाएंगे साहब, लीप वर्ष मिल जाएंगे। लीप वर्ष से मतलब नहीं होता, लीप वर्ष में कितने 29 फरवरी आते हैं उनसे मतलब होता है। तो जो 29 फरवरी वाले 2 दिन है ना, एक तो इसमें आएगा वो वाला और एक इसमें 29 फरवरी आएगा वो वाला, वो 2 दिन इस बार को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए हम ये 2 लगाते हैं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो जोड़ लेते हैं, 6 14 और 2 16 आ जाएंगे, तो प्लस का क्या कर देंगे भैया 16। अब प्लस का 16 मतलब है मंगलवार से 16 दिन आगे करेंगे, प्लस के 16 का मतलब क्या होता है, जो वार आपको दे रखा है उससे 16 दिन आप आगे कर दीजिए, लेकिन 16 दिन तो काफी बड़ा है, तो इसमें 2 तो सप्ताह बन जाएंगे, जिसमें कितने दिन होते हैं 14, और पीछे दिन विषम कितने बच जाएंगे, तो आप बोलोगे सर पीछे 2 विषम दिन इसमें बच जाएंगे। मंगलवार में साहब 2 जोड़ दीजिए, कौन सा वार आता है, गुरुवार आता है। तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो एक दिनांक दे रखी थी, इस दिनांक का वार मंगलवार था, और इसके 6-7 साल बाद की कोई डेट दे रखी थी, उसका वार क्या निकल गया, गुरुवार। इस हिसाब से प्रश्न होते हैं। गुरुवार अजीत सिंह, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, अजीत सिंह गुरुवार उत्तर दे रहे हैं। अजीत सिंह शुक्रवार पहले आपने उत्तर दिया था। चलो भैया, तो ऐसे प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सुरेंद्र कुमार जी उत्तर दे रहे हैं गुरुवार। सुरेंद्र कुमार जी आपका धन्यवाद, अगर आपको समझ में आई तो बात। चलो भैया, एक बार आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दिए, जिससे कि हमारे साथ ज्यादा मात्रा में लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा सेशन का फायदा उठा पाएं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो साहब, एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसी का ही नेक्स्ट टाइप है, काफी शानदार शानदार टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, आजकल बड़ी फॉर्म में चल रहे हैं सारे के सारे, पूरी परिष्कार की जो टीम है, और आप जितने ज्यादा हमारे साथ जुड़ते हैं। पीएल सर बोल रहे हैं बेस्ट, धन्यवाद पीएल सर। बादरनाथ जी उत्तर दे रहे हैं गुरुवार। मतलब मैं समझ सकता हूं बहुत सारे लोगों के गुरुवार उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साहब, है ना। चलो अंतिम प्रश्न और उसके बाद चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, क्योंकि भैया आपको पता है उसमें गैप बहुत ज्यादा आएंगे साल के अंदर, तो कुछ ना कुछ मशक्कत हमें भी करनी पड़ेगी ना वैसे सवालों को निकालने के लिए। देखिए मैंने आपसे कहा 15 जनवरी 1934 को दे रखा है रविवार। रविवार रविवार लिखना भाया, क्योंकि रविवार देखो चौखो लगे सगड़ा नहीं आजकल, ठीक है। और आपसे पूछ लिया मान लो 10 मई, मई नहीं भैया अगस्त लेते हैं, वैसे आप अगस्त का भी निकाल दोगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 1942 को कौन सा वार होगा, दिस इज योर क्वेश्चन
and how to solve this question is all depend on you. बृहस्पतिवार, क्या बात है, और ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ सर, बहुत फॉर्म में चल रही है परिष्कार, बिल्कुल बिल्कुल, परिष्कार हमेशा से फॉर्म में थी और हमेशा फॉर्म में है और हमेशा फॉर्म में रहेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है साहब, ठीक है। क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। नींद आ रही है सर जी, नींद आ रही है तो सो जाइए गायत्री जी, हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ। आप हमारी रेगुलर स्टूडेंट है और आपको नींद आ रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। देखो, छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर, ज्यादा बड़ा हमें भी कुछ नहीं करना भैया, इजी वे में जितना सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखो, सबको पता है, बहुत सारे टाइप मैंने ऐसे करवा दिए, आगे पीछे देखना, आप सबको पता चल गया होगा। पीछे चल रही है डेट, कितनी चल रही है भैया आपको पता है, 5 दिन पीछे है। अरे 15 पहले आ जाता है, 15 बाद में, अगर ये पीछे आएगा 10 तो पीछे है ना भैया, कितना पीछे है बताओ, 5 पीछे। जनवरी का नंबर कोड बच्चे बच्चे को पता है 1 होता है, अगस्त का नंबर कोड बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है, 3। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगस्त जो है वो एकमात्र ऐसा, अगस्त जो है एकमात्र ऐसा महीना है जिसकी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती सबसे ज्यादा है एग्जाम में पूछने की। आवर्ती शब्द मतलब अगस्त सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको अगस्त का नंबर कोड तो आपके जहन में इस कदर बैठना चाहिए कि आपके राइट माइंड में वो चीज चली जाए, ठीक है। आप बोलो ही नहीं कभी राइट माइंड में, क्या बोल रहे हो सर, टाइम ही ऐसा है नींद आने का, टाइम चेंज कर देंगे। शाम वाली क्लास में तो नींद नहीं आती ना भैया आपको, 12 बजे का टाइम तो नींद का नहीं होता, 2-3 बजे का टाइम नींद का होता है। अच्छा, रात को वैसे भी आपकी क्लास 12 बजे तक चली थी, इसलिए आपको नींद आ रही होगी। रविवार, भाद्रनाथ जी रविवार उत्तर बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, एक के बाद आपको पता है कितना आगे चल रहा है, तो 5 का 2 आगे चल रहा है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज कितना, देखो कितना आगे है ये, आपको पता है सर ये तो 34 है और ये है 42, तो 8 तो सीधा का सीधा आगे चल रहा है, कोई बड़ी बात है नहीं। बस सेकंड हम क्या करेंगे, आप ये देखो कि 34 और 42 के बीच में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, 34 और 42 के बीच में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं उनको आप देखो। तो आप सबको पता है कि एक तो आएगा 1936, ठीक है, एक आएगा 1940, 2 ही लीप वर्ष आएंगे, तो हम 2 और जोड़ देते हैं। भैया आपको पता है 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में से हम क्या घटा देंगे साहब 5, तो इनडायरेक्टली बच कितना जाएगा 7। तो भैया रविवार से कितने दिन आगे करने हैं आपको, बच्चे बच्चे को पता है, कोरिया का बच्चा, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा, रसिया का बच्चा भी अब तो बता सकता है कि इससे 7 दिन आगे करेंगे तो वही बार आएगा जो पहले था। रविवार इज द करेक्ट आंसर, नन अदर देन, कोई भी दूसरा आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं सुबह 11 बजे से कर दो क्लास को, बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी 11 बजे से कर देंगे, अगर आपकी यही इच्छा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 बजे से हो 12 बजे से हो, हम तो वैसे ही पढ़ाएंगे, चाहे आप रात के 2 बजे उठवा के पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप मतलब आप किस हिसाब से पढ़ते हैं, आपका टाइम बेस्ट क्या होता है पढ़ने का, वो डिपेंड करता है। रविवार उत्तर बता रहे हैं बहुत सारे लोग, धन्यवाद आपका, अगर आपको समझ में आई है तो बात। चलो साहब, हम चलते हैं अगले टाइप पे। देखो मैं आपको एक बार वापस चीज बता देता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, अगर आपको मान लो कुछ भी याद नहीं है कैलेंडर के अंदर, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो एक चीज क्या है, आपके नंबर कोड। नंबर कोड अगर आपको याद है तो आप इस बात को मान के चलिएगा, यकीन मानिए आप 70-80% आप सवालों को ऐसे ही कर देंगे। नंबर कोड आपके जहन में इस कदर बैठ जाने चाहिए जैसे फिल्मों के गाने बैठते हैं ना। मुझे बताओ, मैंने लिखा साजन चले, क्या आएगा यहां पे भैया, उत्तर देना यहां पे क्या आएगा, अब सारों के उत्तर आएंगे, देखो बताना भैया उत्तर क्या आएगा। साजन चले, मैं ऑप्शन देता हूं, ससुराल, मायके, पीर, या फिर 3 ही ऑप्शन दे, चलो हमारा एग्जाम अलग है, सबको पता है क्या उत्तर आएगा। साजन चले ससुराल नहीं होता क्या, होता कि नहीं होता। तो ये बात जो है आपको, भाई कितने साल पहले इस मूवी को आपने देखा था, लेकिन आपको याद है ना, आप एबीसीडी भूल सकते हो क्या,
आप एप्पल की स्पेलिंग भूल सकते हो, अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए ना तब भी आप एप्पल की स्पेलिंग नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि आपने उसको बड़ी मन से याद किया है, APPLE। लास्ट टाइम कब आपने इसको पढ़ा था बताओ, कब आपने इसको लास्ट टाइम पढ़ा था? बहुत समय हो गया इसको पढ़े हुए, लेकिन फिर भी आपको ये चीज याद है, क्योंकि भैया ये चीज आपके राइट माइंड में चली गई है। अब इस चीज को आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, ABCD आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने बचपन में से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था, गंदी तरीके से पढ़ा था, ठीक है, मन से पढ़ा था पूरा। जब आप किसी चीज को बड़े मन से करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, तो वही चीज है साहब। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं, वो शिद्दत के साथ की गई पढ़ाई ही आपके साथ चलती है, ठीक है, ना कोई अलग। हाँ गायत्री जी आप बताओ, गायत्री जी बता देंगी। देखो टाइप नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट की बात करते हैं। टाइप नेक्स्ट क्या है? देखो यदि साल में गैप काफी ज्यादा आ जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं पेन छोटा ले लेता हूं जिससे कि बोर्ड कवर हो जाए पूरा। देखो मैंने कहा 7 मई 2007 को मंगलवार है, दिखाई दे रहा है ना आपको? 7 मई 2007 को कौन सा वार है साहब? आप बोलोगे सर मंगलवार है, ठीक है। और मैंने आपसे कह दिया बताओ 12, मैंने आपसे कह दिया 12 जनवरी 2408 को कौन सा वार होगा? 12 जनवरी 2408 को कौन सा वार होगा? इसके बारे में आप मुझे बताइए कृपया करके। क्या बता सकते हैं? क्या आपके पास उत्तर है ऐसे सवालों का? है? अगर है तो कृपया बताएं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आपको आता है वो तरीका, हम पहले पढ़ चुके हैं, हर एक चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अरे भैया आप मुझे बताओ, मैंने इस दिनांक का जो वार है वो कौन सा लिख दिया? मंगलवार लिख दिया। कौन सा लिख दिया? आप कहोगे सर मंगलवार लिख दिया, लेकिन मुझे बताओ क्या ये सही लिखा है क्या? अरे ये मंगलवार सही थोड़ी है, ये तो मंगलवार मैंने अपनी मर्जी से दिया है यहाँ पे, ये तो डुप्लीकेट वार है भैया, है, इसका ओरिजिनल वार तो है नहीं। तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे? इसका ओरिजिनल वार निकाल लो। इस डेट का क्या निकालोगे? ओरिजिनल वार। ऐसे सवालों को करने में मात्र और मात्र 50 से 60 सेकंड या फिर अधिकतम 1 मिनट लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे सर आपको। एच देखो, इसका ओरिजिनल वार हम निकालेंगे। ओरिजिनल वार निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? इस डेट का वार मंगलवार नहीं है साहब, निकालेंगे ओरिजिनल क्या है। 07 दिनांक लिखी, मई का नंबर कोड बच्चे को पता है क्या होता है? 2 होता है। साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं साहब? आप कहोगे सर 07 है, बहुत अच्छा। अंतिम 2 अंकों में किसका भाग लगाते हैं साहब? आप बोलोगे 4 का भाग लगा के शेष पर क्या बचता है? उससे मतलब नहीं होता, कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। और साल जब 20 की है तो इसमें कितना जोड़ देते हैं? 6। कैलकुलेशन करनी है इजी। 7, 14, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 21, 23 हो जाएगा। 23 का 3 चल की 2, यहाँ पे आ जाएगा 23। सबको पता है 7 का भाग लगाते हैं, 7 3 21। शेष फल कितना बच जाएगा साहब? 2। शेष फल से नहीं निकालते ना, शेष फल से भी 1 कम करते हैं, तो क्या उत्तर आएगा? 1। और 1 को कौन सा वार होता है साहब बताना, दिखें। 1 को वार होता है सोमवार होता है। अरे भैया 1 को कौन सा वार होता है? बच्चे को पता लग गया कि सर 1 जब शेषफल आता है उसमें से घटा के जब अपने पास अंतिम उत्तर 1 आता है तो उसका वार हमेशा और हमेशा क्या होता है? सोमवार ही होता है। अब देखो साहब, जो ये दिनांक आपको दे रखी थी उसका मंगलवार तो मैंने अपने मर्जी से लगाया है, लेकिन इसका ओरिजिनल वार क्या है? सोमवार है। ओरिजिनल वार क्या है इसका? आप कहोगे सर ओरिजिनल वार तो इसका सोमवार है। समझ में आएगा सुरेंद्र कुमार जाट जी आपको? लेकिन डे कौन सा रखा है? अरे डे कौन सा रखा है? अरे आप बोलोगे सर मंगलवार दे रखा है, तो ओरिजिनल वार से कंपैरिजन कैसे करोगे उस चीज को आप कृपया समझ ले, वरना इस प्रकार के प्रश्नों में कंफ्यूज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं साहब। सोमवार ओरिजिनल वार है, इससे कितना आगे सर रहा है यह डुप्लीकेट वार? डुप्लीकेट वार सर इससे 1 आगे। डुप्लीकेट वार क्या है? इससे 1 आगे। समझ गए आप बात को? अब देखो क्या करोगे, डुप्लीकेट वार इससे 1 आगे है, इसका भी ओरिजिनल वार निकालो, फटाफट निकालो। 12 जनवरी का 01
08 भाग 2 आ जाएगा। 2400 के साल में कितना जोड़ते हैं देखो, 20 में जोड़ते हैं 6, 21 में आता है 4, 22 में आता है 2, 23 में आता है 0 और 24 में भी क्या आता है 6 आता है। प्रत्येक 4 साल के बाद 6 रिपीट होता है भैया, प्रत्येक 4 साल के बाद 6 रिपीट होता है। तो देखो 20 में भी 6 आता है और 24 की जो साल होती है उसमें भी क्या आएगा 6, क्योंकि 4 साल के बाद 6 रिपीट होता है। हमने क्या जोड़ दिया, जोड़ दो फटाफट, 8, 16, 17 और 2 19 का 9 का हासिल की 1, 2 आ जाएगा 29, भाग लगाएंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, चाके 28, एक शेषफल बचेगा। शेषफल से मतलब होता है या फिर शेषफल में से एक घटाने के बाद जो आता है उससे मतलब होता है, तो इसमें से एक घटाएंगे क्या आएगा 0, और 0 कौन सा वार है भैया, रविवार होता है। 0 को कौन सा वार होता है, रविवार। अब आपको पता है ये रविवार इसका ओरिजिनल वार है, इस दिनांक का क्या है ओरिजिनल वार। हमें ओरिजिनल वार से मतलब नहीं है, डुप्लीकेट वार से मतलब है, तो यही तो बताना है डुप्लीकेट वार क्या आएगा। सोमवार से कितना आगे था डुप्लीकेट, 1 आगे, तो इस रविवार से भी एक डुप्लीकेट आगे हो जाएगा, तो कितना कर देंगे, यहाँ पे कौन सा वार आ जाएगा, आप बोलोगे सर सोमवारे आ जाएगा, और यही इसका क्या है परम सत्य उत्तर है। ना तो इससे कम उत्तर आएगा कोई भी और ना ही इससे ज्यादा उत्तर आएगा। देखो होता है सर, सोमवार होता है, बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी सोमवार इसका उत्तर है, सही उत्तर है बिल्कुल आपका। अजीत सिंह दे रहे हैं सोमवार उत्तर। अगर आपको समझ में आई बात तो बहुत अच्छी बात है, ये इसका आंसर हो सकता है। अब देखिएगा इसी प्रकार के एक दो सवाल में आपके सामने और रखने की कोशिश करता हूं, अगर नहीं समझ में आई तो इस सवाल में आप समझने की कोशिश जरूर करना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा सर 12 मई 1921 को दे रखा है रविवार। ये रविवार थोड़ी है भैया, ये तो मैंने अपनी मर्जी से दिया है। इस जो डेट मान लो 1921 में, जब आज से 100 साल पहले की दिनांक है, इसका कोई ना कोई असली वार तो होगा ही ना। जैसे आज का असली वार क्या, मंगलवार है क्या आज, तो वैसे ही इसका कोई असली वार